हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्ड टू ईच अदर दैट enables द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर देयर रिसोर्स डेटा एंड एप्लीकेशन। जब कंप्यूटर एक दूसरे से ऐसे लिंक होते हैं ताकि वो एक दूसरे से को कम्युनिकेट कर सकें, कुछ डेटा भेज सकें, एप्लीकेशन यूज़ कर सकें, उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network can be categorized by their size. उसकी क्या साइज़ है उसके हिसाब से कंप्यूटर नेटवर्क का नाम होता है। कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिकली 4 टाइप हैं: लैन, मैन, वैन एंड पैन। लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ये 4 मेन कैटेगरी होती है कंप्यूटर नेटवर्क की। और ये लोकल एरिया, पर्सनल एरिया, मेट्रोपोलियन एरिया और वाइड एरिया, ये क्या है, कितना लोकेशन, कितना एरिया ये कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका नाम वेरी करता है। सबसे पहले आपका लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। Local area network is a group of computers connected to each other in a small area such as building या office. बिल्डिंग और ऑफिस में जब कोई कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। विद इन सेम बिल्डिंग जब सारे कंप्यूटर्स रखे हैं, सेम एरिया में रखे हैं, सेम रूम में रखे हैं, है ना, या फिर सेम हाउस में रखे हैं, तो उसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। LAN is used for connecting two or more personal computers through a communication medium सच एज ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एक्सेट्रा। ट्विस्टेड पेयर की मदद से, कोएक्सियल केबल की मदद से जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जो सेम ही एनवायरनमेंट में, सेम रूम में, सेम बिल्डिंग में रखे, जब उनको कनेक्ट किया जाता है तो उसको लैन या लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इट इज़ लेस कॉस्टली एज it is built with inexpensive hardware such as hubs, network adapter and ethernet cable. इथरनेट केबल, हब्स और नेटवर्क अडाप्टर की मदद से ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो सेटअप हो जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। द डेटा इज ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। क्योंकि छोटा सा नेटवर्क है तो जो डेटा एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी हाई होती है। ये लैन का डायग्राम है। इसमें देख रहे हैं हम कि 5 कंप्यूटर है जो आपस में कनेक्टेड है, सेम एरिया में रखे हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज योर पर्सनल एरिया नेटवर्क। Personal area network is a network arranged within an individual person, typically within a range of 10 meters. 10 मीटर के अंदर अंदर की रेंज का जो कंप्यूटर्स अगर सेटअप करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ पर्सनल यूज इज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको किसके लिए कनेक्ट किया जाता है, पर्सनल यूज़ के लिए। किसी कंपनी के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा यूज़ नहीं हो रहा है, इसको सिर्फ कोई पर्सन अपने यूज़ के लिए बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया। थॉमस जिमरमैन वॉज द फर्स्ट रिसर्च साइंटिस्ट टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ द पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये कितना एरिया कवर कर सकता है, 30 फीट, है ना। 30 फीट और 10 मीटर्स के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क हम बना सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस दैट आर यूज टू डेवलप द पर्सनल एरिया नेटवर्क आर द लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, मीडिया प्लेयर एंड प्ले स्टेशन। जो डिवाइसेस होते हैं जो पर्सनल एरिया नेटवर्क में डाले जा सकते हैं वो कौन कौन से, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, मीडिया प्लेयर है, प्ले स्टेशन है ना। ये अगर आपका घर है, आपके घर में जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले डिवाइसेस हैं या जो भी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका आपस में कोई नेटवर्क बनाया जा सकता है, तो उन सब चीज़ों को कोई पर्सन अपने खुद के यूज़ के लिए, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल डिवाइस हो गया, उन तीनों को आपने कनेक्ट कर लिया, तो दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस, है ना। एक आप वायर की मदद से बना सकते हो और एक वायरलेस की मदद से बना सकते हो। वायरलेस में क्या होता है, इसमें कोई भी वायर नहीं होता, वाईफाई या ब्लूटूथ की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। इसका जो रेंज है वो कम होता है। और वायर्ड कैसा होता है, जिसमें यूएसबी की यूज़ कर ली आपने या दूसरी इथरनेट केबल वगैरह दूसरी चीज़ें यूज़ कर ली, उसको वायर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, पर्सनल एरिया नेटवर्क की क्या क्या एग्जांपल है, बॉडी एरिया नेटवर्क। बॉडी एरिया नेटवर्क इन अ नेटवर्क दैट मूव्स विद अ पर्सन, है ना, उसको बोलते हैं बॉडी एरिया। जैसे कि आपने मोबाइल फ़ोन को अगर आपने पर्सनल एरिया नेटवर्क में डाल दिया तो वो जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ आपका मोबाइल जाएगा। इफ़ यू हैव मोबाइल इन योर पर्स और ऑन योर पॉकेट,
तो वो आपके साथ साथ जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बॉडी एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है ऑफलाइन नेटवर्क। एन ऑफलाइन नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड इनसाइड द होम, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम नेटवर्क। ऑफलाइन है, ऑफलाइन मतलब इंटरनेट नहीं है इसमें, बस ये आपस में ही कनेक्टेड है, इसको होम नेटवर्क भी बोल सकते हैं। A home network is designed to integrate the devices such as printer, computer, television, but they are not connected to the internet. इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपस में कनेक्टेड होते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज होम नेटवर्क। जैसे कि प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया। स्मॉल होम ऑफिस, घर में अगर आपको स्मॉल होम ऑफिस बनाना है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस टू द इंटरनेट एंड टू कोऑपरेट नेटवर्क कॉरपोरेट नेटवर्क यूजिंग अ वीपीएन। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर इंटरनेट भी आप देना चाहते हैं तो आप घर में भी एक स्मॉल ऑफिस बना सकते हैं और सारे डिवाइसेस को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। अ मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिक एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लेन टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क। जैसे पहले आपने एक बिल्डिंग में लोकल एरिया नेटवर्क बना लिया लैन से, अब आपको क्या करना है, सेवरल लैंड्स को कनेक्ट करना है ताकि बहुत बड़ा एरिया आप कवर कर सको, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक पूरा शहर कवर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सेवरल लैंड्स को आपस में कनेक्ट करोगे, ठीक है, ताकि आप लार्ज एरिया बनाओ। उसको बोलते हैं मेट्रोपोलियन एरिया, है ना। एक मेट्रोपोलियन मतलब कि एक तरीके से आप पूरी एक सिटी को कर रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसी यूज मैन टू कनेक्ट टू द सिटीजन्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज, है ना। प्राइवेट इंडस्ट्रीज और जो सिटीजन्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो आप। इन मैन वेरियस लैंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। टेलीफोन एक्सचेंज लाइन की मदद से मैन क्रिएट होता है, ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल इन मैन आर RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ADSL एक्सेट्रा। दीज आर सम एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में यूज़ होते हैं। इट इज़ अ हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। ऑब्वियसली लोकल एरिया सिर्फ बिल्डिंग तक था, पर मेट्रोपोलियन एक पूरा आपका एरिया, एक शहर का एरिया कवर कर सकता है, तो इसकी जो रेंज है वो हाई होती है। ये जो डायग्राम है ये दिखा रहा है कि सेवरल लैंड्स को आपने कनेक्ट किया और क्या बनाया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। uses of metropolitan area network. Man is used in communication between the banks in a city. एक सारी बैंक्स अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है विद इन अ सिटी, तो वो क्या करेंगे, मैन का यूज़ करेंगे। एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी कैन बी यूज कॉलेज विद इन अ सिटी, एक कॉलेज है उसमें यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कम्युनिकेशन इन द मिलिट्री, मिलिट्री में भी, मिलिट्री एरियाज में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, WAN. A wide area network is a network that extends over a large geographical area such as states or countries. अभी तक हमने एक बिल्डिंग की बात करी, एक शहर की बात करी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पूरी स्टेट की या एक पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। A wide area network is quite bigger than the LAN. LAN से काफ़ी बड़ा होता है। A wide area network is not limited to a single location, but it snaps over a large geographical area through a telephone line, fiber optic cable और satellite links. फाइबर ऑप्टिक से, टेलीफोन लाइन से या सैटेलाइट लिंक से ये बनता है और ये बहुत बड़ा होता है और ये कोई सिंगल लोकेशन पे नहीं होता है, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जैसे कि कोई पूरा एक स्टेट कवर करता है, पूरी कंट्री कवर करता है। द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट सबसे बड़ा वैन का अगर एग्जाम्पल कोई सा है तो वो क्या है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ और एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमेशा आप याद रखना कि वैन और इंटरनेट, है ना, इंटरनेट इसी का एक एग्जाम्पल है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए वैन का यूज होता है। एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से, मोबाइल ब्रॉडबैंड हो गया, है ना। अ 4G नेटवर्क इज़ वाइडली यूज अक्रॉस अ रीजन और कंट्री, है ना। जैसे हमारा जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं टेलीकम्युनिकेशन वाले जो इंडिया में चलते हैं, ठीक है, तो वो एक बहुत वाइड एरिया कवर कर रहे हैं, पर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है, पर तो उसको क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, और वो हमें हमारी कंट्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट माइल, a telecom company is used to provide the internet services to the customers in hundreds of cities by connecting their home with fiber, है ना। फाइबर से ही जो यूज़ हो रहा है,
जो फाइबर आजकल घर में लग रहे हैं सभी कंपनीज के, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क विच प्रोवाइड्स इंटरनेट. Private network. A bank provides a private network that connects the 44 offices. The network is made by using the telephone lease line provided by the telecom company. टेलीफोन लाइन की हेल्प से जो बैंक्स हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है? वाइड एरिया नेटवर्क का. इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. सबसे पहला जोग्राफिकल एरिया. सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया किस में कवर होता है? वैन में कवर होता है. अ वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया. सपोज इफ द ब्रांच ऑफ अवर ऑफिस इन अ डिफरेंट सिटी देन वी कैन नॉट कनेक्ट विद देम थ्रू वैन, है ना. अगर सिटी दूसरी है तो वो हम अगर कनेक्ट नहीं कर सकते, पर किसकी मदद से कनेक्ट कर सकते हैं? इंटरनेट की मदद से. ठीक है. दूसरा है सेंट्रलाइज्ड डेटा. इन केस ऑफ वैन नेटवर्क डेटा इज सेंट्रलाइज्ड. डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है. देयरफॉर वी डू नॉट हैव नीड टू बाय द ईमेल्स, फाइल्स और बैकअप सर्वर्स. ये सब हमको खरीदने की ज़रूरत नहीं. एक सेंट्रलाइज्ड एक जगह पर रखा होता है, वहीं से सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. गेट अपडेटेड फाइल्स, एक्सचेंज मैसेजेस, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, ग्लोबल बिजनेस, हाई बैंडविड्थ, दीज आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. डिसएडवांटेज भी इसके होते हैं. सबसे पहला है सिक्योरिटी इश्यूज. कितनी सिक्योरिटी होगी, कितनी नहीं होगी. लैन और मैन की जो है कंपैरेटिवली हाई सिक्योरिटी होती है, पर ये इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है, तो इसमें सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं. नेक्स्ट है आपका फायरवॉल की ज़रूरत पड़ती है. आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. इसके बिना काम नहीं चलता, क्योंकि इसको हैक करना बहुत ही ईजी हो जाता है. ठीक है. इसमें इंजेक्ट करना वायरस को बहुत ही ईजी हो जाता है, इसीलिए इसमें एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है. हाई सेटअप कॉस्ट. An installation cost of the WAN network is high as it involves the purchasing of routers and switches. अब इसमें क्या सामान भी खरीदना पड़ता है सब सेटअप के लिए, तो इसकी कॉस्ट भी हाई हो जाती है. ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स. इट कवर्स अ लार्ज एरिया, सो फिक्सिंग द प्रॉब्लम इज़ वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि एरिया बहुत बड़ा कवर होता है, इसलिए इसको फिक्स करना दिक्कत वाला काम है. अब आप आ जाते हैं जो मेन, जिसको हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इंटरनेट, है ना, या फिर उसको बोलते हैं इंटर नेटवर्क. एन इंटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क, लैन्स और वैन और कंप्यूटर नेटवर्क सेगमेंट आर कनेक्टेड यूजिंग डिवाइसेस एंड दे आर कॉन्फ़िगर्ड बाय लोकल एड्रेसिंग स्कीम. दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटर नेटवर्किंग. दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब लैन और वैन या दूसरे नेटवर्क सेगमेंट से कनेक्टेड होते हैं और उनको लोकल एड्रेस से कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर नेटवर्किंग. एन इंटरकनेक्शन बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ऑल्सो डिफाइंड एज इंटर नेटवर्किंग. इंटरकनेक्शन हो किसी भी कमर्शियल में, पब्लिक में, प्राइवेट में, इनमें जब भी इंटरकनेक्शन होता है उसको भी इंटर नेटवर्किंग ही बोलते हैं. इंटर नेटवर्किंग किसका यूज़ करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करता है. रेफरेंस मॉडल होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. OSI मॉडल वेरी फेमस मॉडल है. ये एक रेफरेंस मॉडल है. इसके हिसाब से ही हमेशा कम्युनिकेशन होता है दो कंप्यूटर्स के बीच में. अब इंटर नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या हैं? एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और इंटरनेट. ये तीन जो इसके टाइप हैं, ये मेन टाइप हैं. ठीक है. सबसे पहले एक्स्ट्रानेट क्या होता है? An extranet is a communication network based on the internet protocol such as transmission control protocol and internet protocol. Extranet होता है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है. किस पे बेस है? ये कम्युनिकेशन नेटवर्क पे बेस है. TCP या IP. TCP या IP कोई सा भी एक ले सकता है ये प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन करने के लिए. इट इज़ यूज फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग. इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये यूज़ होता है. द एक्सेस ऑफ द एक्स्ट्रानेट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दोज यूजर्स हु हैव लॉग इन क्रेडेंशियल्स. जो लॉग इन कर सकते हैं वही उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एंड एक्स्ट्रानेट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ इंटर नेटवर्किंग. सबसे लोएस्ट लेवल का इंटर नेटवर्किंग का सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है? एक्स्ट्रानेट, है ना. कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं इसको? मैन, वैन और अदर कंप्यूटर नेटवर्क कैसे भी कर सकते हैं. मैन से, लैन, वैन से. एक्स्ट्रानेट कैन नॉट हैव अ सिंगल लैन. एक सिंगल लैन पे काम नहीं कर सकता. कम से कम इसमें एक से ज़्यादा लैन होने चाहिए, यानी कम से कम मैन या वैन तो होना ही चाहिए फॉर एक्सटर्नल नेटवर्क. इंटरनेटवर्क, इंट्रानेट. इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क. ठीक है. इंट्रानेट जो होता है इंटरनेट का पूरा उल्टा होता है. इंट्रानेट में एक प्राइवेट नेटवर्क होता है.
ये कुछ ही लोगों के लिए रहता है, ठीक है। TCP/IP प्रोटोकॉल ये भी यूज़ करता है। इंटरनेट बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच इज़ ओनली एक्सेसिबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई और मेंबर। ये लिमिटेड होता है कुछ लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर बैंक है ना, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पर्सनल इन लोगों का इंट्रानेट होता है। किसी भी बैंक की आप बात करें, चाहे वो यूको बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोई सा भी जो बैंक होता है, इनकी खुद की एक पर्सनल इंट्रानेट ये लोग देते हैं। ये कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ उस पर्टिकुलर बैंक के एम्प्लॉयज़ ही उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी पे वो सबका बैलेंस ऐड करना, माइनस करना, किसी का एड्रेस डालना, किसी की FD कब हो रही है, ये सब जो भी वो डालते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहता है और उसका एम्प्लॉय ही उसमें लॉगिन कर सकता है। एक जो लेमैन है, जो हम लोग हैं, डेली मेंबर्स हैं, ये हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हम लोग उसकी वेबसाइट पे या उस पॉइंट पे कभी नहीं पहुंच सकते। वो एक अलग ही इंट्रानेट है, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। द मेन एम ऑफ द इंट्रानेट इज़ टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के लिए ही रहता है और उनके लिए ये एक इंटरनेट की तरह रहता है। उसको ये लोग खोल सकते हैं अपने बैंक से, जिस इंस्टीट्यूट में ये हैं उससे ये लोग खोल सकते हैं इजीली और लॉगिन करके सब डिटेल्स देख सकते हैं। उसमें भी उनके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ एक्सेस अथॉरिटीज़ होती है कि हर चीज़ वो लोग भी एक्सेस नहीं कर सकते। अपने होम ब्रांच के एम्प्लॉयज़ क्लाइंट्स का देख सकते हैं। तो ऐसा उसमें रहता है। पर ये कि जो इंटरनेट है ये उन्हीं लोगों को प्रोवाइड होता है, इसको बाकी कोई भी और नहीं देख सकता। एंड इंटरनेट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू वर्क इन ग्रुप्स फॉर द टेली कॉन्फ्रेंसेज। इंटरनेट के एडवांटेज हैं कम्युनिकेशन, टाइम सेविंग, कोलैबोरेशन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और कॉस्ट इफेक्टिव। कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। इन लोगों को मेल या चैट से भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है इनकी कम्युनिकेशन। टाइम सेव हो जाता है ना। अगर आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो वो ऑल ओवर द इंटरनेट वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। किसी का बैलेंस अगर आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ATM में से पैसे निकाले तो वो ऑल ओवर रिफ्लेक्ट होगा। आप कहीं बैंक में जाके उसका करंट बैलेंस पूछेंगे तो वो वही अपडेटेड बैलेंस ही बताएगा। तो ये होता है टाइम सेविंग। कोलैबोरेशन होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। द इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एम्प्लॉयज़। सभी को मिलती है वो इंफॉर्मेशन। कोलैबोरेशन होता है सभी एम्प्लॉयज़ का। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना महंगा नहीं है। पीपल कैन सी द डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग ब्राउजर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द डुप्लीकेट कॉपीज ओवर द इंट्रानेट। इससे पैसे भी बचते हैं क्योंकि ये उसको विद इन शेयरिंग हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का एक लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट मी डाउन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।